ये कहानी है संजना की, जो अपना सैलून यूके में ओपन कर रही है, जिसपे वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप का करने का सोच रही है, बेसिकली स्पॉन्सर लाइसेंस लेने का सोच रही है। तो इस वीडियो में मैं उनकी पूरी जर्नी बताऊंगी। जर्नी इन द सेंस कि हमने उन्हें क्या सजेस्ट किया कि किस तरीके से वो अपनी सैलून बिजनेस पे स्पॉन्सर लाइसेंस ले सकती है। तो बेसिकली जब वो आई 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए, तो हमारी एडवाइजर ने ये कहा कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको अपना एक पूरा ब्रांड न्यू सैलून खोलना है कि आप जो है रनिंग सैलून खरीदना चाहती हैं। अगर आपको रनिंग सैलून खरीदना है तो आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे राइटबीज, फिर बिजनेसेस फॉर सेल, ज़ूप्ला जैसी वेबसाइट पे जाके रनिंग सैलून जो रेडी टू ऑपरेट है वो देख सकती हो। उसके बाद जाके आपको कंपनीज हाउस में अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है। उसके बाद HMRC में टैक्स पर्पसेस के लिए रजिस्टर करना है। उसके बाद अपना एक बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना है। फिर बात करें लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस की, तो सबसे पहले प्रीमाइसेस लाइसेंस की जरूरत हो सकती है अगर मसाज या स्पेशल ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हो अपने सैलून में। दूसरा, आपको करवाना पड़ेगा हेयर ड्रेसर रजिस्ट्रेशन। तो हेयर ड्रेसर रजिस्ट्रेशन के बाद जो है लोकल काउंसिल की टीम आपके प्रीमाइसेस पे आके इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट आपको अपने सैलून में लगाना भी होगा। उसके बाद आता है कॉस्ट कंप्लायंस। तो अगर आप सैलून में हेयर डाइज, डिसइंफेक्टेंट्स या केमिकल्स यूज कर रहे हो तो आपको सेफ्टी रूल्स को कुछ फॉलो करना होगा। उसके लिए एक ऑनलाइन कोर्स होता है। अगर आप वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो ये बताता है कि आप कॉस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करते हैं। फिर बात करें इंश्योरेंसेस की, तो देखो एक होता है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी है अगर आप किसी को भी हायर कर रहे हो। सेल्फ स्पॉन्सरशिप में आप अपने आप को जॉब रोल देते हो तो एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस जरूरी है। उसके बाद आता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। देखो ये मैंडेटरी नहीं है, रेकमेंडेड है। तो अगर किसी क्लाइंट को या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो ये इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। फिर ट्रीटमेंट रिस्क इंश्योरेंस, ये भी मैंडेटरी नहीं है बट हाईली रिकमेंडेड है। तो अगर क्लाइंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या कोई ट्रीटमेंट गलत हो जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हम बात करें स्पॉन्सर लाइसेंस प्रोसेस की, तो देखो कम से कम आपको 6 महीने बिजनेस चलाना होता है और यही एडवाइस हमने संजना को भी दी थी। 6 महीने तक बिजनेस चलाओ और फिर स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। इस दौरान उनको एक ऑथराइजिंग ऑफिसर, लेवल 1 यूजर की भी जरूरत होगी और अगर ILR या ब्रिटिश सिटीजनशिप है तो एक ही पर्सन जो है वो दोनों रोल को परफॉर्म कर सकता है। फिर स्पॉन्सर लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स में जो उनको जरूरत होगी वो होगी बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, HMRC एम्प्लॉयर पे रेफरेंस, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी एंड ट्रीटमेंट रिस्क इंश्योरेंस अगर लिया है तो कॉस्ट कंप्लायंस सर्टिफिकेट एंड एक्सेट्रा, राइट। तो अगर स्पॉन्सर लाइसेंस बन जाता है तो उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरा रोड मैप है ना, हमने उसको PDF फॉर्मेट में भी बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं वो PDF लेना तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी अच्छी गुड विशेस, वो DM में आपके पहुंच जाएगा। ऑलराइट, 1-on-1 कंसल्टेशन DM us।